हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। ताप विद्युत स्रोत देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ताप विद्युत स्रोत ताप विद्युत के प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जाए तो कोयला, डीजल एवं प्राकृतिक गैस का स्थान आता है, जिसके प्रयोग विद्युत उत्पादन में होता है। कहते हैं ताप विद्युत की देश में बिजली आपूर्ति में सबसे अधिक योगदान करता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं ताप विद्युत में जो है बिजली आपूर्ति में सबसे योगदान जो है कोयला, डीजल और प्राकृतिक गैस का ही है। विद्युत उत्पादन के जो है अभिस्थित संयंत्र में ताप विद्युत की क्षमता जो है जल विद्युतीय से 3 गुना अधिक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसकी जो है 3 गुना अधिक है, यानी विद्युत उत्पादन में अधिष्ठित यंत्रों से ताप विद्युत की क्षमता जल विद्युत से जो है 3 गुना अधिक है। क्या 2004 और 2005 में ताप विद्युत का योगदान जो था 80,902 मेगावाट रहा, लेकिन जो देश में विद्युत उत्पादन उस समय हो रही थी 1,18,419 मेगावाट का देखा जाए तो 60% जो है कोयला, डीजल और प्राकृतिक गैस से ही आ रहा था। तो आप समझ सकते हो कि 80% जो है ताप विद्युत का ही उपयोग की जा रही थी, चाहे कोयला, डीजल और प्राकृतिक गैस के अंतर्गत 60% से अधिक जो है इनसे उत्पादन होती थी। सन 1975 में जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना के ताप विद्युत के योगदान को लगातार तीव्र गति हो ही रही है। वर्तमान में जो है एनसीटीपी के अंतर्गत कोयले पर आधारित 13 सुपर ताप विद्युत परियोजनाएं तथा 7 जो है गैस द्रव्य पर संचालित संयंत्र बनाए गए हैं। वर्ष 2004 और 2005 में जो है एनसीटीपीसी ने जो है 24,435 मेगावाट ताप विद्युत का उत्पादन किया, जो देश में उत्पादित ताप विद्युत का जो है 30% था। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है एनटीपीसी का जो है कितना महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर साफ कर दिया कि 2004 से जो है 5 में जो है 24,435 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना, यानी देश की भागीदारी में 30% का हिस्सा होना काफ़ी महत्वपूर्ण था। कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना कोयले की खदानों के जो है समीपस्थ क्षेत्र में की गई, ताकि संयंत्र तक परिवर्तन लगातार बचाई जा सके। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखता है कि कोयले की खदानों के समीपस्थ, कहते कोई भी कारखाने हो या कोई भी जो है ताप केंद्र हो या कोई भी केंद्र हो, इनके जो है कच्चे सामग्री के आसपास ही स्थापित किया जाता है। तो इसीलिए कोयले को जो है खदानों के आसपास ही यांत्रिक परिवहन की तक बचाई जा सके, इसलिए स्थापना किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रह जाता है। कहते विद्युत संयंत्र दूरस्थ क्षेत्रों में कोने में भी जो है किफ़ायती साबित होता है, हालांकि संक्षेप में कुछ शक्ति हर्ष अवश्य होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं यहाँ पर जो है कोयले की जो तंत्र शक्तियों का उपयोग किया गया है और इसके जो है विद्युत उत्पादन में जो प्रयोग हुआ है वो काफ़ी सराहनीय है। और देखा जाए तो 2004 से 5 में जो है 24,435 मेगावाट विद्युत उत्पादन करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सुपर ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना भी कोयले खदानों के समीप की गई है। ये जो है सिंगरौली, चाहे कोबरा, जो रामागुंडस मध्य प्रदेश, फरीक पश्चिम बंगाल, विंध्याचल मध्य प्रदेश, और देखा जाए तो आपका रिहिंद उत्तर प्रदेश, रावस गुजरात, गदार गुजरात तथा तालचेर उड़ीसा। आखिर ये बात आपके दिमाग में आता होगा कि जो विद्युत संयंत्रों की स्थापना जो है कोयले खदानों के समीप क्यों की जाती है। तो इसका सही आंसर ये है कि कोयले खदानों के पास जो है ताप विद्युत संयंत्र को जो है स्थापन करना बहुत ही सरल रहता है। रीजन्स ये रहती है कि वहाँ पर जो है कोयला बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और आपको पता है कि विद्युत संयंत्र को चलाने के लिए कोयले की कितनी आवश्यकता होती है। इसलिए जितने भी सुपर ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना होती है कोयले खदानों के समीप ही होती है, जिससे कोयला जो है सुचारू रूप से उपलब्ध हो जाए, और इससे जो है यातायात में बहुत से धन जो है बच जाते हैं। इसलिए जो है जितने भी चीज़ें होती है उनका जो है स्थापना बेशक उसी रॉ मटेरियल के आसपास ही होती है, चाहे कुछ भी हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आ जाता है। अगर बात यहाँ पर हम करें राज्यों की, देखिए उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, आंध्र प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ठीक है। और कहते हैं गुजरात में 2 जगह जो है इसकी स्थापना की गई है, इवन कि उड़ीसा में भी है। इसमें से अधिकांश संयंत्रों ने अपनी कार्य दक्षता एवं लाभांश को जो है प्लांट लैड फैक्टर को प्रयत्न कर बढ़ा दिया है, और राष्ट्रीय औसत जो है 63% की तुलना में जो है 78% हो गई है। तो देखा जाए तो ये समय के साथ जो है बढ़ता ही चला जा रहा है।
रेल विभाग अपनी मुख्य लाइनों का विद्युतीकरण करने की योजना जो है कार्यान्वित करना चाहता है और इसके लिए वह प्रमुख कोयला क्षेत्र के निकट अपने सुपर ताप विद्युत केंद्र स्थापित कर रहा है। अब देखिए, देखा जाए तो रेल जो है कोयले पे पहले आश्रित थी। अभी भी देखा जाए तो कहीं हद तक जो है रेलवे जो है कोयला पर ही आश्रित रहेगी, क्योंकि अगर विद्युत से गाड़ी चल रही है तो कोयले के खदानों के पास जो है इनको विद्युत जो है विद्युतीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक विद्युत बनेगी नहीं रेल जो है सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा। तो ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि रेल विभाग अपनी मुख्य लाइनों का जो है विद्युतीकरण करने की योजना तो बना ली है और बन भी चुकी है, और इसके लिए वो प्रमुख कोयला क्षेत्र के निकट अपने सुपर ताप विद्युत केंद्र स्थापित कर भी रहा है। भारतीय रेल अपना सुपर ताप विद्युत संयंत्र जो है नेवेली तमिलनाडु में स्थापित किया है और इसे कोयले की जो है आपूर्ति नेवाली लिग्नाइट्स कोल क्षेत्र से की जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम जो है देखा जाए तो विद्युत पे जो है बहुत ही आश्रित हो चुके हैं। इवन कि जो है विद्युत के बिना हम अपने जीवन को मान भी नहीं सकते। आप चाहे घर में रहो चाहे कहीं भी रहो, आप हर चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों पे ही आश्रित हो गए हो। लेकिन देखा जाए तो इसकी जो है महत्ता को हमें समझने की आवश्यकता है, तभी जो है विद्युत को जो है सही उपयोग भी किया जा सकता है। कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के साथ आजकल की जो है नवीनतम प्राकृतिक डीजल तथा प्राकृतिक गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को प्रोत्साहित करना है। ऐसे संयंत्रों को जो है विपणन के अथवा उपयोग के क्षेत्र या बाजार के केंद्र के पास स्थापित किया जा सकता है। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी जो है उपकरणों को जो है उनके कच्चे रॉ मटेरियल के आसपास ही स्थापना करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से धन जो है बच जाते हैं। इसलिए उपयोग के क्षेत्र या बाजार के पास स्थापित किया जा सकता है और तेल तथा गैस पर आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को लगाने व चालू करने की अवधि सामान्यतः बहुत छोटी ही होती है। और इसके अलावा पेट्रोल गैस पर आधारित संयंत्र की उत्पादन क्षमता भी कोयले पर आधारित संयंत्रों से अच्छी ही होती है, परंतु इन संयंत्रों को जो है कार्यशील रहने के लिए पेट्रोल या प्राकृतिक गैस के जो है पाइपलाइन बिछाकर जो है अनवरत आपूर्ति करना होता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज के समय जो है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के जो है पाइपलाइन बिछा दी गई है और ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं बिछा तो दी गई है, लेकिन इसको से जो है मेंटेनेंस करने में बहुत ही धन का जो है इसमें लागत लग रही है। तो ये कहते हैं अगर अच्छा इसका बेनिफिट है तो लागत भी यहाँ पर मान्यता नहीं देती है कुछ भी, क्योंकि भारत खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस संसाधनों में समृद्ध नहीं है। ये तो आपको भली भांति पता है कि भारत के पास जो है तेल, खनिज तेल हो या प्राकृतिक गैस हो, ये उपलब्ध इतना अधिक अमाउंट में नहीं है जो कई टाइमों तक चल सके। इसलिए भारत को इनका तथा जो है नेफ्था आदि का जो मध्य पूर्वी खाड़ियों के देशों से आयात करना पड़ता है। महाराष्ट्र के कोकेन तटबंधीय क्षेत्र में इन्हीं आयातित खनिज तेल तथा अन्य सामग्रियों पर आधारित जो है डायवोल ताप विद्युत संयंत्र स्थापित भी किया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस संयंत्र की स्थापना भारत में नई जो है प्रगति का संकेत है और आने वाला समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। खनिज तेल पर आधारित अधिकांश ताप विद्युत संयंत्र भारत के उत्तर पूर्वी सुदूर क्षेत्रों तथा जो है हिमालय क्षेत्र में स्थापित भी किए गए हैं। यानी देखा जाए सुदूर क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। यह ध्यान देने योग्य तथ्य यहाँ पर आता है कि दक्षिण के कर्नाटक जो है केरल राज्यों में भी ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना आज तक नहीं की गई है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि देखिए केरल जैसे विकसित राज्य में जो है आज तक जो है तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना नहीं होना, ये भी बहुत ही बड़ी बात आती है। क्या आप इसका कारण समझा सकते हैं? तो ये जो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके कारणों पर जो है विचार भी किया जाएगा आगे चल के।